हाय एवरीवन। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था इसीलिए ताकि मैं म्यूज़िक की बातें कर सकूं और म्यूज़िक का अपने गाने कैसे बनाता हूँ वो सब मैं यहाँ पे डाल सकूं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सका। तो कोशिश फिर से कर रहा हूँ, शायद हो जाए। तो मैं अपने चैनल पे, जो कि दूसरा चैनल है म्यूज़िक एंड मी नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे मैंने कई सारे कवर्स और ओरिजिनल गाने बनाए हैं। तो उनमें से कुछ गाने जो मुझे लगते हैं अच्छे हैं, मेरे ओरिजिनल गाने, कवर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग जाएंगे और वो चैनल पे देखेंगे, अगर किसी कवर का आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो उसके भी म्यूज़िक का ब्रेक डाउन करूँगा। फिलहाल मैं अपने एक ओरिजिनल गाने का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जिसका नाम खोई खोई है। एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है और इसमें थोड़ा सैडनेस है, थोड़ा रोमांटिक है। हमने इसका वीडियो भी किया था, जो कि थोड़ा लो बजट वीडियो है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। हमने उसे आईफोन से शूट किया था। सो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं दिखाता हूँ कि मैंने उसको बनाया कैसे था। टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले थोड़ा सा मैं गाना आपको सुना देता हूँ, जो कि सीधा थोड़ा वोकल से ही सुनाऊँगा। ये रहा गाना। खोई खोई रातों में कोई तो रोशनी मिले। खोई खोई रातों में कोई तो रोशनी मिले। सहमी सहमी बातों में कोई। तो बाकी गाना आप लोग चैनल पे जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं सुना नहीं सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेरा पहला ये टाइम है कि मैं सब बता रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा अगर कुछ मैं छूट जाता है तो। सबसे पहले इसमें आ रही है मेरी गिटार की आरपीजियो, जो कि है। अब ये लूप पूरे गाने में कहीं ना कहीं चला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये जो है कॉन्टेक्ट का एक वेस्ट लाइब्रेरी है, जिसका नाम है सेशन गिटारिस्ट, वो उसको यूज़ किया है मैंने। इसके बाद इस गाने में अगर मैं लाइन वाइज जाऊँगा तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको मैं मेलोडी सेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये एक गिटार है और इसके साथ मैंने यूज़ किया एक कॉर्ड, जो कि ये है। जो कि एक आप समझ लीजिए कि बहुत फ़िल्टर किया हुआ बैक पाइपर का साउंड है। आप सिंगल सुनेंगे तो ऐसा रहेगा। सॉरी। तो ये रोड्स के साउंड है, रोड्स एक पियानो है और साथ में गिटार है। अब इसमें जो है एक चीज़ और मैंने ऐड किया, वो है ये पियानो कॉर्ड्स, जो कि मेरे खुद के पियानो के हैं, जो रोलैंड का कॉर्ग का मेरा पियानो है। तो सॉफ्ट है पूरा गाने में, देखेंगे आप बहुत सॉफ्ट चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद मेलोडी सेक्शन में और जो है वो एक ये है, जो कि ये भी एक कॉर्ड ही है, जो इस तरह से राइट साइड में प्लेस किया हुआ है। तो ये एक कॉर्ड है। तो अब आप इसके अलावा अगर और चीज़ें देखें तो ये तो म्यूट है और कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये जो इंट्रो सेक्शन का था, और या फिर बोलूँ कि जो वर्स का या अस्थाई का जो म्यूज़िक है, वो इतना ही है मेलोडी सेक्शन में। और फिर बीट सेक्शन में क्या क्या है, तो सबसे पहले हाई हेड से शुरू होता है। हाई हेड इंट्रो जब होता है, उसके बाद यहाँ से शुरू होती है बीट, जिसका मैं आपको दिखाता हूँ। पहले किक, फिर इसके साथ हमने यूज किया है स्नैप। इस स्नैप में थिकनेस थोड़ी है, वो मुझे चाहिए थी सॉफ्टनेस बनाने के लिए। ये हाई हेड यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो इसको अभी रहने देते हैं। फिर उसके बाद आती है एक और परकशन, जो इसको और थिकनेस बनाती है, जो कि सिंगल ऐसे साउंड करती है। तो काइंड ऑफ ये रहता है। ये हो गया हमारा बीट का यहाँ का सेक्शन। फिर नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि एक और चीज़ें हैं। ये तो ये एक कैसा साउंड है, ये भी परकशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे परकशन जो बजते हैं, जो बहुत सॉफ्ट साउंड करते हैं। तो ये
अस्थाई का बीट सेक्शन है। फिर अस्थाई में थोड़ा-सा या वर्स जो भी है, इसमें आपको थोड़ा-सा और बीट बीट मिलती है। तो जिसमें बीट में मतलब और चीज़ें आती हैं, तो ये पहले तो हाई हैट एक और आ जाता है, जो कि सिंगल सुनेंगे तो ऐसा है। अब इसके साथ ये शेकर का एक और हाई हैट शेकर जैसा मैंने ऐड किया है, इन दोनों का सेम पैटर्न है। ये बस एक ज़्यादा है, बाकी ये 4-4 इसमें है। और साथ में एक ये क्रैश समझ लीजिए, बहुत ही हल्का। आप देखेंगे हर चीज़ बहुत हल्की है। एक ये सॉरी, ये तो पहले से चलता आ रहा है। फिर यहाँ पे और अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ है तो वो एक और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कीज़ का साउंड है। वो कैसे है? और साथ में इसके एक इफ़ेक्ट के तौर पे हमने यूज़ किया इसको। अब ये भी जो पहले से आ रही है, इसको ऑन कर दिया। और इसके साथ अगर आप ये देखेंगे, एक और चीज़ मैंने जोड़ी है, ये है। ये एक स्नैप है, बस चुटकी। और अब चालू करते हैं बीट को, तो पूरी बीट जो है ऐसी बजती है। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से सुनाई दे। वोकल्स ऑफ कर देता हूँ। बेस गिटार ये है पूरे अस्थाई का बीट। और साथ में बेस गिटार भी मैं आपको सुना देता हूँ। बेस के पैटर्न जो हैं वो कई जगह पे अलग-अलग बदलते रहते हैं। तो साथ में बेस के सुनेंगे अगर तो सहमी सहमी बातों में कोई वैसे ये सॉफ्ट सा है। वोकल बहुत ही हमने ज़्यादा ट्रीट नहीं किया वोकल को, रॉ रखा है। इसमें बच्चे के खेलने की साउंड आ रही है, आप देख सकते हैं, जो हमारे बिल्डिंग के नीचे के बच्चे सहमी सहमी बात देखेंगे तो इसमें साउंड है। और फिर कोरस सॉरी, जो भी हमने यहाँ पे हारमोनी की है, सहमी और सहमी तो तीनों सहमी सहमी बातों में तो यही हुआ है यहाँ पे बस। और बाकी इफ़ेक्ट्स, और शुरू में कोई इफ़ेक्ट्स अगर हैं तो आप देखेंगे, एक शुरू जब गाना शुरू हो रहा है तो ये जो गिटार आया टू, ये और इसके साथ पियानो का। तो अब जब आप शुरू से सुनेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से ये फिर वोकल यहाँ से कोई चालू हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत कम यहाँ पे है, और सॉफ्ट रखा हुआ है जो भी रखा हुआ है। इसके बाद आती है अंतरे की म्यूज़िक। अंतरे की म्यूज़िक में भी बीट सब सेम ही है, बस उसमें घटाया बढ़ाया गया है, कुछ चीज़ें रखी गई हैं, कुछ हटाया गया है। यहाँ से अंतरे की म्यूज़िक शुरू हो रही है। तो यहाँ पे ये गिटार तो नहीं बज रहा है, कॉर्ड्स हैं दोनों, और सेम बीट है, सेम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे हाई हैट मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा बिजी लगने लगता गाना। फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा उसके बाद जो ऐड हुआ है पहले ये है, जो कि शायद मैंने एक सैम्पल यूज़ किया है।
अब अंतरे का म्यूज़िक पूरा मेलोडी सेक्शन ज़्यादा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ये लगा, फिर मैंने जो गिटार बजाई थी, तो ये गिटार, सॉरी मैंने गिटार ये रखा ही नहीं तो ओके, तो फिर एक ये है जो हमने यूज़ किया उसके बाद। अच्छा, ये राइज़र है, छोटा सा स्वाइप, और ये पहले भी यूज़ किया है मैंने गाने में। बस जब ये तीनों जब साथ में आते हैं तो अच्छा लगता है। बस तो पहले ये यूज हुआ, उसके बाद ये, और साथ में ये। ये जो फ्लूट है ये थिक है और गाने को अ, एक मजबूती, या मैं एक बोलूँ एक मोटाई दे रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये है डुडुक, जो कि मुझे पता चला था बहुत वक्त बाद, और मैंने जब इसको यूज़ करना चालू किया तो मुझे अच्छा लगा ये काफ़ी, तो ये मैंने यूज़ किया है। और साथ ही साथ ये एक चल रहा है जो कि आप देखेंगे कि सिंपल सा गिटार। ये मैंने बजाया था। तो उसके बाद इसमें और क्या क्या है, गिटार के एक और लीड है, और साथ में ये भी अगर बज रहा है, ये सेंटर में है और ये साइड साइड में है, आपको पता लग रहा होगा। तो जब ये साथ में बजते हैं, अब इसको थोड़ा मैंने वॉल्यूम यहाँ पर डाउन किया, फिर ये धीरे धीरे चालू हो रहा है। और साथ में ये प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और ऐसी जगह रखो कि वो ज़्यादा बिजी ना लगे। फिर दूसरे हाफ में ये आता है, ये हाथ से बजाया हुआ है, और साथ में एक चीज़ और आती है जो ये है। ये फ्लूट बहुत प्यारी है और मुझे बॉलीवुड टाइप की लगती है, तो ये मैंने यूज़ किया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम फॉरेस्ट किंगडम, जो इंजन की लाइब्रेरी है। अब हम पूरा सुनेंगे यहाँ से, तो कैसा सुनाई दे रहा है। मैं तड़पता रहा हर जगह, हर घड़ी रह गई। सेम चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, अंतराल चालू हो रहा है, कॉर्ड्स वही सेम लग रहे हैं, और हाई हैट वही सेम है, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट वही आप देखेंगे तो सेम है। कुछ नया अगर ऐड हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बस पैटर्न लगभग सेम होंगे। एक ये है, और स्नैप के साथ फिर एक, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। तड़पता रहा हर जगह, हर घड़ी रह गई। ये वोकल है अंतरे की, और साथ में एक पैड जा रहा है जो कि ऐसा है। बस और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्लैप वही पुरानी वाली चल रही है यहाँ पे भी। फिर तड़पता रहा हर जगह, हर घड़ी रह गई। ये बेस के एक नोट लगते जा रहे हैं। अब ये रिपीट होता है यहाँ तक। बेवजह मैं चला जहाँ तूने कहा, हो गई है क्यों दूरी। अब
यहाँ पे जादू जो मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी है कि गाना स्टॉप करो फिर तुरंत एनर्जेटिक के साथ चालू करो। सॉफ्ट गाने में भी ये सब हम कर सकते हैं, है ना। मैंने कई सारे इंडी टाइप के या सॉफ्ट गाने ऐसे जो होते हैं जिनमें देखा है कि ज़्यादा वैसा नहीं रहता कि उठाना राइज करना फिर गाने को शांत बिल्कुल छोड़ देना फिर उस पर अच्छे से इंस्ट्रूमेंट लाना। तो अगर वो वहाँ पे करते हैं कई लोग तो वो गाना बहुत ज़्यादा बिजी लगने लगता है या फिर ऐसा लगता है कि अरे बाप क्या ही हो गया। तो मैंने इसको सॉफ्ट ही रखा है लेकिन वो सब राइज करना उठाना गिराना ये सब भी उसमें चालू है। तो पहले ये ठीक है और इसके साथ ये मेरे गाने का इफ़ेक्ट ये जो है ये मेरे गाने में बहुत जगह है, एक दो और एक दो यहाँ पे भी है। ये बड़ा काम आया है गाने में मेरे, आपको सुनाई देगा अच्छे से ये। हो गई है क्यों दूरी, खोई खोई रातों में खोई। सेम चलेगा जो अस्थाई में जैसे था वैसा ही चल रहा है से पूरा सेम। अब यहाँ पे अंतरे का दूसरा म्यूज़िक आएगा जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ से। तो आपने देखा होगा कि ये सब बीट तो सेम ही है जो पहले चली आ रही है वही है, लेकिन एक और बीट एकॉस्टिक बीट आपको सुनाई दे रही होगी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। पहले तो ये आप जो इंट्रो का मेन म्यूज़िक है वो ये है। तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ लेकिन मैं जितना हो पाता है बजाया हूँ इसको। ये मैंने बजाया गिटार, फिर इसके बाद मैंने इसमें एक और ड्रम पूरा सेट ही डाला। जो पुराना ड्रम है वो तो चल ही रहा है, जो मेरा बीट पार्ट है वो चल ही रहा है, एक और डाला। आप देखेंगे कि ये मोनो बहुत साउंड कर रही है, ये सेंटर्ड है बिल्कुल, इसको मैंने फैलाया नहीं है। अच्छा उसके बाद अगर इसमें आप और जाएंगे तो बेस है और कुछ नहीं है। तो बज क्या रहा है एक्चुअली, ये बस एकॉस्टिक बीट और गिटार कॉर्ड्स बज रहे हैं बस, और सारे वो पुराने वाले। अब सोचता तो यहाँ पे जब ख़त्म हो रहा है तो एक चीज़ ये मैंने जो यूज़ किया है ये पुराने गाने से लाके मैंने इसमें डाल रहा है, किसी और गाने में यूज़ किया था। अब सो और एक अलग से यहाँ पे मैंने ये डाला है जो आप सुनेंगे। तो गाने को सुर में मतलब ये अंतरे को पकड़ने के लिए अब सोचता रहता हूँ मैं ये। पहला अंतरा आपने देखा होगा जब चालू हुआ तो बड़ा शांत था। कोई शांत यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे था सॉरी। नापता रहा हर जगह हर घड़ी, रह गई तेरी कमी। बेवजह मैं चला जहाँ तूने कहा, हो गई है अब सोचता रहता हूँ मैं यही। फास्ट एक बीट चल रही है जो कि वही एकॉस्टिक बीट है जो, लेकिन ये दूसरा पैटर्न है। अब ये बीट ये कौन सा ड्रम सेट है, ये इलेक्ट्रिक ड्रम नाम है इसका, वो बज रहा है। अब सोचता रहता हूँ मैं यही, तू क्यों बदल गई। तो ये पूरा चल रहा है और ये यहाँ तक आता है। थम गई टूटे। अब आप देखेंगे कि ड्रम रोल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। गाना जब ख़त्म हुआ, कहीं एक लाइन ख़त्म हुई, फिर दूसरा हुक पकड़ने जा रहा है या कुछ भी पकड़ने जब जाते हैं तो एक ड्रम रोल पूरा चलता है। लेकिन बड़ा सिंपल सा मैंने एक
क्लैप चुटकी स्नैप से मैंने गाने को फिर पकड़ाया। थम गई, टूटे टूटे वादों से। इस तरीके से ये गाना पूरा बना और लास्ट में सेम वही चीज़ें हैं, बस आप देखेंगे कि एक ड्रम सेट और इसमें यूज़ हुआ है। आँखों से कोई कैसे हंसे, भीगी भीगी आँखों से कोई कैसे हंसे, कोई। और ये ड्रम रोल आप देखेंगे तो ये मैंने बनाया नहीं है, ये इलेक्ट्रो ड्रम्स के पैटर्न्स वहाँ पे ऑलरेडी पड़े होते हैं प्रीसेट, वो मैंने यूज़ किया है और ये बस चल रहा है हाई एट। तो यहाँ पे आके गाना ख़त्म हो जाता है, सेम चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। ये था गाना जो मैंने बनाया था। अब ये हो सकता है कि इसमें कई लोग कई तरह की राय दे सकते हैं कि अलग हो सकता था, लेकिन मैं ऐसा कह लूँ कि जब ओरिजिनल गाना अपना होता है तो मन करता है अपने तरीके से बनाना है, और ये मेरा तरीका है कि मुझे सॉफ्ट रखना था, बहुत मिनिमम रखने थे, बहुत वो रखना था कि कानून मेरे मैं एज ए म्यूजिशियन मुझे ऐसे गाने बड़े पसंद आते हैं जिसमें बहुत कम म्यूज़िक हो, और ये बड़ी बात है क्योंकि अच्छे जितना म्यूज़िक हो अच्छा हो, लेकिन नहीं वो हमेशा नहीं सुन सकता। फिर मैं अगर मुझे हमेशा सुनना है, किसी भी वक्त मैं सुन सकता हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए गाने जिसमें बहुत कम हो और कॉम्पोजिशंस अच्छी हो, लिरिक्स अच्छे हों। तो ऐसा ही गाना था। और मैं हैवी गाने भी बनाता हूँ, वो मैं उसके भी ब्रेक डाउन करूँगा। फ़िलहाल के लिए यही है और थैंक यू सो मच।